राजस्थान असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी ने 5वीं फहरिस्त जारी की है। बीजेपी ने 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। रियासती वजीर यूनुस खान को बीजेपी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त में जगह दी है। यूनुस खान कांग्रेस के सचिन पायलट का मुकाबला करेंगे। टोंक से यूनुस खान मैदान में उतरेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस की जानिब से हमेशा कोई मुस्लिम उम्मीदवार टोंक से मैदान में उतरता था, लेकिन इस मर्तबा कांग्रेस ने सचिन पायलट को मौका दिया है। किसी को उम्मीदवार बनाए ये बीजेपी का मामला है, लेकिन चुनाव ये विचारधारा का चुनाव है। चुनाव 5 साल के वसुंधरा जी के कार्यकाल का और आने वाले 5 साल में कांग्रेस ने जो संकल्प लिया है विकास का, उसका चुनाव है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा चुनाव भाजपा से होगा और मुझे लगता है कि पार्टी कांग्रेस जो है वो न सिर्फ टोंक जिले में लेकिन सभी जिलों के अंदर पार्टी जीतेगी। मजीद तफसीलात के साथ जयपुर से हमारे नुमाइंदे सुधीर शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने यूनुस खान को सचिन पायलट के मद्दे मुकाबल उतारा हुआ है, जबकि देखा जाए तो यूनुस खान जो है डिडवाना से पहले से इलेक्शन जीतते आए हैं। तो क्या मतलब है इसका कि अब उनको डिडवाना से छोड़ के टोंक में उनको कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट वहां पर लिस्ट में जारी किया गया है? देखिए, राजस्थान के चुनाव में 2 सीटें प्रदेश के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। एक सीट टोंक है जिसमें सचिन पायलट के सामने बीजेपी ने अपने नुमाइंदों के तौर पर यूनुस खान को मैदान में उतारा है और ऐन वक्त पर 2-3 दिन तक लगातार इस पर मंथन होता रहा। टोंक की सीट के लिए बीजेपी ने पहले अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर आज सुबह जो 5वीं लिस्ट आई उसके अंदर उनका नाम काट के टोंक के जिस प्रत्याशी को घोषित किया था उसका नाम काट के यूनुस खान को मैदान में उतारा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो पीसीसी चीफ है सचिन पायलट, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में भी है, उनके सामने उनको उतारा गया है। और ये सीट सामान्यतया ये कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यकों के बड़े वोटरों के तौर पर गिनी जाती है कि वहां पर बड़े वोटर है, लिहाजा बीजेपी ने अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हुए यूनुस खान को मैदान में उतारा है। वहीं अगर दूसरी ओर बात की जाए तो सचिन पायलट ने अपनी इस सीट को पहले डिसाइड किया था, लेकिन बीजेपी ने एक चुनौती देने के लिए कांग्रेस के सामने यूनुस खान को बतौर ट्रम्प कार्ड उतारा है। उनको डीडवाना से हटाकर वहां लाया गया है और जो बीजेपी का अल्पसंख्यक का चुनाव नहीं लड़ने का जो ऐलान था उसको भी उन्होंने इस सीट को लेकर दरकिनार किया है। जी बिल्कुल सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।